जो एक्चुअली लोग पैसे लेके भाग जाते हैं ना, उसमें क्या होगा, बंदा आपको बोलेगा आप मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें। कोई भी इंसान आपको कभी बोले कि आपको पैसे बढ़ाना है, मेरे साथ इन्वेस्ट करें, हु आर यू, हु द हेल आर यू? व्हेन आई गॉट इनटू दिस आई रियलाइज बहुत सारी चीजें वो वेरी इंटिमिडेटिंग। फॉर एग्जांपल देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्राइस एक्शन। नाउ टू अ नॉर्मल पर्सन दिस साउंड्स वेरी हैवी। Price action. It's very simple. It's price movement over time. Leverage, borrowed money. You know, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, जो आप सिर्फ अगर एक दफा गूगल कर लेंगे तो आपको समझ आ रही है कि हमारी जरूरत है वो वाला मसला। नेचुरली आप कह रही हैं कि अगर एक लो इनकम आदमी, आम आदमी जिसको आप टारगेट करना चाह रही हैं और उसको एजुकेट करना चाह रही हैं, अगर वो ये सब कुछ कर रहा होता तो आप कह रही हैं पैसे कमा लेता। ओके लिसन। सो इसी क्वेश्चन पे आई डिड अ बिट ऑफ रिसर्च। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, राइट? फॉर एग्जांपल एक बंदे की 30,000 सैलरी है, कुछ ना कुछ करके उसे डिसाइड कर दिया कि इसका 20% जो है विच इज 6,000 रुपीज मैंने हर महीने इन्वेस्ट करना है। ये मेरा होगा बुढ़ापे का फंड। डिसाइड किया मैं 30 साल के लिए आंखें बंद करके मैं सब सीख के बस बेसिक चीजें कर करके ना मैं ऐसे स्टॉक्स में डिवाइड करूंगा जहां मुझे एनुअली 20% सिर्फ मिले। हर महीने में 6,000 डालूंगा। आपने वो चीज प्लग इन कर ली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में। मैंने जब कैलकुलेशन की मेरे एक्चुअली होश उड़ गए थे। एट 20% एनुअल रिटर्न रेट इन 30 years उसके पास पता है कितना पैसा है? 9 करोड़। सीरियस? Hello everyone and welcome to Stock Talk. Last time I did a podcast with a very esteemed person, जिनका नाम है मुर्तज़ा चौधरी. He hosted me उनके podcast पे और आज वो मेरे साथ मौजूद हैं and we're going to continue the conversation. Murti, thank you so much for being here. मुझे बहुत मज़ा आया था. It was actually really fun. और मैं एज अ लेमैन मुझे वाकई अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है. मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब पता चल गया. Are you opening an account? मैं एग्जैक्टली शायद आज के बाद, क्योंकि मैं और अब चीज़ों को समझना और मैं आपकी पोस्ट भी देखता हूँ और भी लोगों की जो इस पर बात हो रही है. इनफैक्ट जो आपने वेबसाइट्स बताई थी वो भी देखी है मैंने. थोड़ा बहुत हो रहा है. अभी हम आते हुए गाड़ी में बात कर रहे थे कि हम पूरा तो नहीं समझते, बट अभी लेटली जिस तरह वो स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक गई है, तो मैं सोच रहा था कि जिस दिन हमने पॉडकास्ट किया था, अगर मैंने आज ये सवाल पूछना है आपसे कि अगर उस दिन मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000, 10,000 whatever the amount is, कोई किसी स्टॉक में किया होता है तो आज क्या होता है मेरे साथ? अच्छा, since we had the last conversation ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ स्टॉक मार्केट में. ओके. हैस्कॉल नाम की एक कंपनी है, ठीक है? वो कंपनी डिफॉल्टर है. जब आप PSX के बारे में पहली बात बोलते हैं ना, लिखा हुआ होता है रेड में डिफॉल्टर. बट स्टिल देयर. या इट्स स्टिल देयर. लेकिन अगर आपने उस टाइम पे जब हमने किया था तो इट वाज अबाउट 8.5 पे या 8 रुपए पे वो बैठा हुआ था, ठीक है? राइट नाउ इट्स सिटिंग टुडे एट 12 रुपीज़, लेकिन बीच में डिड अ हाई ऑफ 13.6 रुपीज़. तो अगर आपने हैस्कॉल में 50,000 रुपए डाले होते, हमने जब वो किया था, तो आपके पास प्रॉब्ली 80,000 रुपए होते. 85,000. तो ये नहीं कि उस पॉडकास्ट से लेके आज तक जो आप बिल्कुल एक लोअर एंड कंपनी का बता रही हैं, जिसके बारे में ट्रस्ट भी नहीं है, उस पे भी मैं आज पैसे कमा रहा हूं. अच्छा, अभी हालात खराब भी हुए थे, राइट? दिस इज हाउ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट? द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. हालात वेंट टू हेल. आपका KSE का जो इंडेक्स है, बिकॉज बैड हालात इज अ मार्केट किलर, ठीक है? लोग भागते हैं, लोग फौरन डर जाते हैं, स्पेशली इन एन इमेच्योर मार्केट. तो suddenly we fell 3,400 points, लेकिन हैस्कॉल अपर कैप मारी जा रहा है. हम सब खुद शॉक थे. Everyone was expecting यार. अच्छा, तो I took a look at the chart of हैस्कॉल, ठीक है? एंड हैस्कॉल की चार्ट पे अगर आप 14th नवंबर या 15th नवंबर की आवर्ली चार्ट पे जाएं, तो एट अबाउट 2 o'clock PM, ठीक है, there was one huge volume indicator of like tens of millions of shares जो किसी ने खरीदे थे. तो माई assumption as someone looking at it, जहाँ वॉल्यूम छोटी चल रही है, वहाँ एकदम से someone bought millions and millions and millions of shares. तो उस शख्स को कुछ पता होगा. उस शख्स की वॉल्यूम देख के मैं ये वो अटम बोला, एक सेकंड, ये क्या हुआ? कुछ चल रहा है, मुझे भी घुसना है. यही सोच के सब घुस गए बीच में. तो वो और ऊपर हो गया. हर जगह लोग बोल रहे हैं हैस्कॉल. बाकी सारे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज गिर रही हैं, डाउन 10%, लोअर कैप्स मार रही हैं 5% डाउन. ऑन एवरेज एटलीस्ट एवरी स्टॉक वाज डाउन 3-4%. और ये बेहतर कंपनी चल रहा है सारी, हैस्कॉल और बैंक्स. वेरी स्ट्रेंज. सो स्टफ लाइक दिस हैपेंस इन द स्टॉक मार्केट. ये डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं होती चीजें. अच्छा. या आपकी सिर्फ हमारे द रीजन है कि हालात स्टेबल है. एक तो हालात स्टेबल हैं, ऊपर से आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं ना, वहाँ आपकी मार्केट्स मैच्योर होती हैं.
तो वहाँ आपका बंदा सुबह उठ के ये नहीं पूछ रहा हाँ जी बताओ आज क्या खरीदना है, उसको पता है उसने क्या खरीदना है. There are indexes like the Dow Jones S&P 500 जहाँ आपकी टॉप 500 कंपनीज हैं and you can invest X amount और वो डिवाइड हो जाती है इक्वली. Okay. तो वहाँ वॉलेटिलिटी कम होती है. जहाँ वॉलेटिलिटी कम होती है वहाँ प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम होते हैं. लोग जब मुझसे पूछते हैं ना कि ओ व्हाई शुडंट वी इन्वेस्ट इन द US स्टॉक मार्केट थ्रू PMEX, मेरा भी ये सवाल था वैसे, इन द S&P 500 एंड स्टफ. लेकिन आपके पास जितना मार्जिन है ना यहाँ टू विन एंड लूज वो वहाँ नहीं है बिकॉज इट्स अ स्टेबल इकोनॉमी. अच्छा, उसकी एक, क्योंकि अभी आपने बात की हालात ख़राब और हमारी मार्केट डिफरेंट है, तो मैं सोच रहा था कि आज तक मुझ जैसे इंसान को ये क्यों बताया गया और क्या डेलिबरेटली बताया कि ये फ्रॉड होता है भाई, इसमें आप लुट जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, ये इतना डर क्यों है? यार पता है मुझे जो लगता है ना एज पाकिस्तानीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम सबको ये नहीं लगता कि हाय हमारे घर पे कब्जा हो जाएगा, हमारे घर से चोरियां हो जाएंगी. अब हालांकि जिन लोगों का वो मयार है, जिनका चोरी करके मतलब आप ठीक ठाक चोरी कर, वो लोग कहते हैं देखा जाएगा, वो कर रहे हैं. हाँ, वो कहते हैं भाई देखा जाएगा. लेकिन इसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं करता कि इवन ये जो भी पाकिस्तान स्टॉक है या गवर्नमेंट है जिसके भी अंडर ये आता है सब कुछ, कि इसकी मतलब इसको कम से कम उसमें तो लाएं कि हमें इसके वो जो हमारे दिमागों में एक असर हुआ है कि नहीं यार ये इसमें हम नहीं आ सकते भाई, ये बड़ी ट्रिकी है, फ्रॉड होता है स्टफ. यार आई टेल यू व्हाट, तो जो स्कैम्स होते हैं ना, जो एक्चुअली लोग पैसे लेके भाग जाते हैं ना, उसमें क्या होगा, बंदा आपको बोलेगा आप मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें. कोई भी इंसान आपको कभी बोले कि आपको पैसे बढ़ाना है मेरे साथ इन्वेस्ट करें, हु आर यू, Who the hell are you, right? Brokerages जो ऑफिशियल चीज़ें होती है ना, ये सारी SECP की रेगुलेशन है. SECP एक बहुत हैवी रेगुलेटरी बॉडी है. वहाँ आपके साथ फ्रॉड हो नहीं सकता जहाँ वो चीज़ लिस्टेड है ऑन द PSX वेबसाइट. आपने किसी और की रेफरेंस सुननी भी नहीं है. आप जाके PSX की वेबसाइट पे देखें, यू लुक एट द ब्रोकरेजेस लिस्टेड ओवर देयर, वो आपको सारी ब्रोकरेजेस बता देंगे. वहाँ आप फ़ोन करें. अच्छा, वहाँ क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि नहीं हमारे साथ स्टॉक्स में फ्रॉड हो गया, इट्स गैम्बलिंग. उनके लिए डेफिनेटली गैम्बलिंग इसलिए होता है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो वो सुबह उठ के फ़ोन करते हैं, हाँ जी आज क्या ख़रीदना है. अब आप किसी से पूछ रहे हैं और उसके पास वेल्स बैठे हुए हैं इतना माल डंप करना है, तो वो तो अपने छोटे छोटे के थ्रू करेंगे. तो आपसे किसने बोला? आपका ब्रोकर कभी आपके बिहाफ पे बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकता. यू हैव टू गिव हिम द कॉल, यू हैव टू मैसेज हिम और कॉल हिम एंड से कि इतना इतना इस पे खरीदें या बेचें. ठीक है. बिकॉज इफ ही डज इट अपनी मर्जी से, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट SECP एंड यू कैन डिस्ट्रॉय हिम. तो मुझे लगता है आपका भी सब करने का मकसद यही है कि आम बंदा जो है वो कम से कम उससे बाहर आके, जो आप कह रहे हैं कि खुद खरीदे और खुद बेचे और खुद अंडरस्टैंडिंग करे. Yes, don't give it in someone else's hand because actually इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं. फाइनेंस वाले लोगों ने ना बहुत चीज़ें, because naturally एक आप गेट कीप करते हैं, right? A good actor will never give his technique of acting. A good host will never give his technique of hosting because फिर आप अपना धंधा कहाँ से चलाएंगे, right? So naturally जिन लोगों की brokerages हैं, जो लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उन्होंने आपको अपने तरीके बता दिया तो फिर वो तो अपने काम से जाएंगे, राइट? सो दे कीप यू डिपेंडेंट. अब उसके बहुत सारे तरीके हैं. When I got into this, I realized बहुत सारी चीज़ें were very intimidating. For example, there's a term called price action. Now, to a normal person, this sounds very heavy. Oh my God, price action. It's very simple. It's price movement over time. Leverage, borrowed money. Okay. Intrinsic value. बुक वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ अ कंपनी. यू नो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, जो आप सिर्फ अगर एक दफा गूगल कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारी जरूरत है वो वाला मसला. नेचुरली, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर डिमांड, राइट? वरना आप सबको एजुकेट कर लेंगे. तो आप ये कह रही हैं कि यानी कि जो ये सब कुछ हुआ है पिछले दिनों में, जब रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी बना है पाकिस्तान, कल जो 100 के हमने पॉइंट्स, चलिए पता नहीं अब कब चलेगा, तो चले पिछले दिनों में, फ्राइडे को, थर्सडे को. ओके. तो ये अगर आप कह रही हैं कि अगर एक लो इनकम आदमी, आम आदमी जिसको आप टारगेट करना चाह रही हैं और उसको एजुकेट करना चाह रही हैं, अगर उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 30-40 हज़ार रुपये, 25,000, 20,000, वो बजाय फेसबुक पे उल्टी सीधी चीज़ें लिखने के अगर वो ये सब कुछ कर रहा होता तो आप कह रही हैं पैसे कमा लेता. ओके, लिसन. सो इसी क्वेश्चन पे आई डिड
a bit of research. So compound interest का हमें formula पता है, right? You can just Google it. Okay. Compound interest का आपने थोड़ा सा formula adjust कर लिया कि for example एक बंदे की 30,000 सैलरी है. We understand कि उसमें आपका normal day to day ही बहुत मुश्किल होता है. Okay. लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उसे डिसाइड कर दिया कि इसका 20% जो है which is 6,000 रुपीज़. ठीक है. मैंने हर महीने इन्वेस्ट करना है. ये मेरा होगा बुढ़ापे का फंड ताकि मैं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना हो जाऊं, मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाऊं, मैं अपना बुढ़ापा अपनी कोई मदद कर सकूं. या एग्जैक्टली. तो अब इस बंदे ने शुरू किया फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 35 डिसाइड किया मैं 30 साल के लिए आंखें बंद करके मैं सब सीख के बस बेसिक चीज़ें कर करके ना मैं ऐसे स्टॉक्स में डिवाइड करूंगा जहां मुझे एनुअली 20% सिर्फ मिले. हर महीने में 6,000 डालूंगा. आपने वो चीज़ प्लग इन कर ली कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में. यहाँ द रीज़न आई एम नॉट फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन इज बिकॉज हमने ये भी नहीं फैक्टर इन किया कि उसकी सैलरी इंक्रीज हुई. नहीं हुई. ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो गई. ठीक है. मैंने जब कैलकुलेशन की मेरे एक्चुअली होश उड़ गए थे. एट अ 20% एनुअल रिटर्न रेट, दिस इज कॉम्पाउंडिंग, दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग कॉम्पाउंडिंग इज. इन 30 years जब ये आदमी रिटायरमेंट की एज तक आएगा, उसने बोला नाउ आई एम टू सिक, आई डोंट वांट टू वर्क इन ऑल ऑफ दैट. उसके पास पता है कितना पैसा है? 9 करोड़ रुपए. सीरियस? आप लोग चाहें तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के जितने हमारे मैथमेटिशियंस बैठे हुए हैं मतलब आप एक लोग कर ऐसा इंसान जो कम से कम वो पैसे शायद अपने नॉर्मल डे कोई स्मोकिंग एंड ईटिंग एग्जैक्टली. और आप अगर सिर्फ सेविंग करेंगे उस अमाउंट की, तो एट द एंड ऑफ 30 years you'll have about 8-10 लाख रुपए. तो बजाय इसके कि वो किसी जगह डाल के रख के छुपा दें. या that's interesting. So you compound it. Right? That is the concept of compounding जिसकी वॉरेन बफेट बात करता है, जिसकी बेन ग्राहम बात करता है, right? और ये वो लो इनकम वाले लोग हैं. Because compounding का ग्राफ कैसे जाता है? It's exponential. Exponential is like this. पहले आपका slow गया, then eventually it went so astronomical क्योंकि वो amounts build होती जाती हैं. On every amount you're adding 20% annually. राइट. सो इट्स रियली एक्सपोनेंशियल. एक और बात आ गई, कमेटी वाली आंटियां जो ठीक है, अब कमेटी जो रख लेते हैं पैसे. लाइक इट इज सच अ पॉपुलर थिंग, कमिटीज आपकी हर अमाउंट से होती हैं फ्रॉम 20,000 to 10 लाख, राइट, डिपेंडिंग कि आप सोशल उसमें कहाँ फॉल करते हैं. यूनाइटी को टारगेट कर रही हैं. आई एम सेइंग कि अगर वो मेरी बात सुने, राइट, दे लाइक मनी, वी लाइक मनी, हु डजंट लाइक मनी, राइट. तो अगर इन्होंने 50,000 रुपए अपने इंस्टेड ऑफ कमिटी डाले इस स्टॉक में, अगेन अ वेरी सेफ स्टॉक, डिविडेंड यील्डिंग, डिविडेंड आपने वापस डाला 20% एनुअली के हिसाब से, तो एट द एंड ऑफ 5 years शी इज गोइंग टू हैव 50 लाख रुपीज. ओके, बट हर इन्वेस्टमेंट वुड हैव बिन 35 lakh rupees. Wait, 5 years is 60 months, हो गया 30, या 50. ठीक है. If this lady invests in a long term वो of 20 years, तो she will be around the 50-60 crore mark. तो इतने बेवकूफ़ा, मतलब तो दैट्स अ ग्रेट मतलब थिंग. वो डाल दे साइड में, वो कमेटी का भी कोई परसेंटेज कर दे. आप ना आप अपनी कमेटी वाली आंटी को बोले कि हम सब बैठ के ना ये सीखते हैं, मिलेंगे हम महीने में एक दफा, वही चाय वाय होगी, टेक्निक्स, वही चाय वाय, एवरीथिंग. एक दूसरे को हम पैसे नहीं देंगे, वो सब नहीं करेंगे. बिकॉज टेक्निकली अगर आप 12 महीने के उस पर देखें कि मैंने बोला कि मैं 50,000 डाल रही हूँ, मुझे 12th मंथ में मिलेंगे 6 लाख रुपए. एक्चुअली आपको 6 लाख नहीं मिल रहे, एक्चुअली यू आर गेटिंग अ मच स्मॉलर अमाउंट बिकॉज 20% तो आपकी इन्फ्लेशन में चली गई. पिछले साल के हिसाब से आप डाल दें तो आपकी 30+% चली गई. इस साल के हिसाब से आप डाल दें 6 to 10% आपकी गई. तो इससे पहले कि वो गुस्से में आ जाए, तो ऐसा कर लेते हैं कि उन्होंने अगर कमेटी 30% की डाल दें, 20% इधर लगा या 10% लगा, तो वाई नॉट कि वो मिलेंगे. योर राइट, उनका वो गैंग जो है मिलेगा जरूर. हाँ, आप लोग मिले, आप लोग ये बातें कर लें. That's a good idea. आप अपना 1 घंटा डिवाइड कर लें, आधा घंटा हम गॉसिप करेंगे. एक दूसरे से मे बी उनमें कोई हो जिसको ज्यादा नंबर समझ आते हैं. इमेजिन कोई निकले, कोई मैथ जीनियस वहां के अंदर से, कोई फाइनेंशियल विज़र्ड. 25 लोग होते हैं यार, मोर देन दैट. वो तो अपना पूरा ग्रुप बना सकती हैं. वो तो अपने शौहरों को बिठा के बताते हैं, इधर इन्वेस्टमेंट करेगा, बैठ मैं बताती हूँ तुम्हें. You get what I mean? So there's all these things. तो ये जो अभी exactly जिस तरह मैं उस दिन Instagram आपका एक पोस्ट देखा, उसमें वो था कि जब जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था मुल्क में, जो एवरीडे होता रहता है डिस्कस, तो उस दिन मार्केट गिर गई थी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट का इम्पैक्ट होता है. लेकिन हैज कॉल ऊपर था, उस दिन भी ऊपर था. ये लोग कौन है, इनका पता करना.
हैस्कॉल वाले यार, हैस्कॉल में ना मैंने बीच में एक टग ऑफ वॉर नोटिस की. There was one day in the middle of हैस्कॉल जहाँ ये I think ये 13 पे पहुँच गया था, and it kept breaking the upper cap and running toward lower cap. तो आप वॉल्यूम चेक करें तो आपको एक जंग नजर आएगी. तो व्हाट आई अस्यूम लुकिंग एट दैट वाज कि एक बंदा था जिसको गुस्सा आया हुआ था कि मैं जल्दी क्यों नहीं घुसा, लेकिन उसके पास माल अच्छा खासा पड़ा हुआ था. उसने अपना सारा माल बेच के नीचे मार दिया. वहाँ जिस बंदे ने खरीद के अपने आप को ऊपर पहुंचाया था उसके बोले नो प्रॉब्लम बेटा, मैं खरीद लेता हूँ सामान. उसने खरीद के वापस. तो ये अप एंड डाउन वेंट ओवर फॉर अ फ्यू आवर्स. तो ये जंग भी चल रही थी बीच में जिसमें a lot of people sold their holdings. They were like भाई volatility आ गई. ये जो आप जो जंग की बात कर रही हैं, अपर एंड लोअर की बात कर रही हैं, ये जो टेक्निकल एनालाइज करते हैं किस तरह करते हैं एज यू नो, अगर मुझे करना है फॉर एग्जांपल अगेन तो सबसे पहली चीज यू विल गो एंड लुक एट योर टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज जब आप घुसते हैं तो आप इमीडिएटली फंडामेंटल में नहीं आना मुश्किल सवाल है टेक्निकल, फिर उसको एनालाइज. बेसिकली आप बस scstrade.com पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ आप रियल टाइम चार्टिंग पे क्लिक कर लेंगे. ये ऑफिशियल उनकी वही ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ठीक है. यहाँ आपको रियल टाइम चार्टिंग नजर आती है 5 मिनट के डिले पे, विच इज नॉट मच ऑफ अ डिले, राइट. एंड सो यू गो ऑन इट एंड वहाँ सबसे पहली चीज what you will notice is के what I refer to as candlesticks. We'll paste the image over here. What is candlesticks is the price movement over time. Mostly आपका खुलता ही है डेली चार्ट पे, ठीक है. तो डेली पे या तो प्राइस ऊपर गई या नीचे आई, तो वहाँ आपको कैंडल्स नजर आएंगी. Okay. Go to YouTube, just search candlestick understanding. Okay. कैंडलस्टिक एक्सप्लेनेशन. वहाँ आपको बहुत वो आ जाएंगी कि बेसिकली वो जो विक्स होते हैं उनको देखने की एक टेक्निक होती है कि अगर ग्रीन कैंडल है तो इफ इट्स ग्रीन दैट मीन्स वो नीचे खुल के ऊपर बंद हुआ. रेड कैंडल है ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ. ग्रीन इज बुलिश वन, द बुल्स वन दैट डे. रेड इज के द बेयर्स वन दैट डे, ठीक है. तो इट्स जस्ट द प्राइस मूवमेंट ओवर टाइम. ये आपको बताती है कि एक स्टॉक कितने दिन पहले कहाँ था, अब कहाँ है, उसकी चार्ट किस तरह से हिलती है. फिर आ जाती है आपकी चार्ट पैटर्न्स. You have a lot of different chart patterns. You have your symmetrical wedge, your asymmetrical wedge, you have your falling wedge, your ascending wedge. All of these stand for something. Okay. For example, a falling wedge usually indicates कि एक point पे आप वो अपनी chart बना के proper वहाँ वो एक बुलिश ब्रेकआउट देगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. यहाँ फिर आपने देखा कि योर व्हाट आई फाइंड इज द मोस्ट डेंजरस चार्ट पैटर्न जिसमें मैं भी फंसी थी एक दफ़ा इज अ सिमेट्रिकल वेज. सिमेट्रिकल वेज का मतलब होता है कि वो 50-50 चांस है कि वो या तो बेरिश ब्रेकआउट देगा, सीधा गिरना शुरू हो जाएगा, या वो बुलिश शुरू हो जाएगा. So you can't tell. ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं. There's the head and shoulder, there's a double top, there's a double bottom. ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो देख के बस आपने कुछ बेसिक वीडियोस देखनी है ऑन यूट्यूब, जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी लिंक की हुई हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी लिंक्स. यू लुक एट देम, इट इज़ सो मच ईजियर देन इट सीम्स. आप दिन में लिटरली अपना एक गोल बना दें कि हर स्टॉक मार्केट डे जो 9:30 से 3:30 होता है, मैंने 10 चार्ट्स देखनी है. देन टेक इट टू 20-30. आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, आप खुद नोटिस करना शुरू कर देंगे चीज़ें. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. खुद one day randomly it started making sense to me. I was like, oh bullish, let's buy this. It just randomly starts clicking. वो initially एकदम से इतनी सारी information आती है ना, तो कि वो intimidating लगती है. When you break it down into little things, you realize it's actually not that intimidating at all. अब आप आराम से उसको मुझ जैसे इंसान बस वो कोई बताने वाला नहीं है. और ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज एसेंशियली सपोर्ट वो एरिया होता है कि प्राइस एक लेवल पे गिरती है जहां मार्केट सेंटिमेंट होती है, पीपल आर मोर ईगर टू बाय ऑन दैट लेवल. यू लुक हिस्टोरिकली ऑन दैट चार्ट. सॉरी, और सेंटिमेंट क्या है जिस वक्त मार्केट बेहतरी की तरफ? सेंटिमेंट इज मार्केट साइकोलॉजी. ओके, कि हाउ डज द मार्केट वर्क, हाउ डू पीपल थिंक, राइट. सपोर्ट वो लेवल होता है जहां से मोस्ट पीपल आर ईगर टू बाय इस लेवल पे, उनको वो स्टॉक चीप लगता है उस प्राइस पे, तो चांसेस आर यहाँ से वो चार्ट वापस उठ जाएगी. रेजिस्टेंस वो जगह है जहाँ या तो प्रॉफिट टेकिंग होती है या लोग डर के अपने पैसे निकाल देते हैं कि ये बहुत प्राइस हाई हो गई है तो अब निकाल लो. दैट इज रेजिस्टेंस. ये बेसिक चीज़ें जो लिटरली यू सर्च ऑन यूट्यूब एंड सो इजी टू अंडरस्टैंड. हमें को खाने की वीडियोस ना देखें, ये देख लें, समझ आ जाए साइड बाय साइड. मतलब मैं आम इंसान की वैसे टिकटॉक में अपना टीवी पे अपना यूट्यूब पे ये चला लें और यहाँ स्क्रॉल करते रहें.
रील्स देख के वक्त ना जाया करें आपके। Yeah, exactly. ओके, तो ये और YouTube पे तो इतनी फन शॉर्ट्स अवेलेबल है ना, जहाँ वो जिम वाली म्यूजिक पीछे लगा के और बड़ी कूल करके, तो आपके दिमाग में बैठ भी जाती हैं चीज़ें। और फिर ये रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज जो हमने लास्ट टाइम बात की थी ना, कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, लगा के करें। या आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी जब मार्केट 3400 पॉइंट्स गिरी थी बिकॉज ऑफ द हालात, राइट, 24 को, हाँ, वहाँ मुझे बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स नजर आए फॉर सम ऑफ द स्टॉक्स। उन हालात में हम टीवी पे कुछ देख रहे हैं, आपको अट्रैक्टिव लेवल्स नहीं, नेचुरली दैट वाज वेरी ट्रैजिक व्हाट हैपेंड, राइट। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ साइड बाय साइड चल रही है, आम इंसान की उदाहरण के पता नहीं क्या, आप तो सब खत्म हो गया, पैसे निकाल लो। नाउ एन इन्वेस्टर इज ऑब्वियसली गोइंग टू थिंक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, राइट। तो अब मैंने देखा यार ये वाले स्टॉक्स, इन पे तो मेरी नजर थी कि नीचे आकर मैं ज़रा घुस जाऊँ। तो मेरे 2 ऐसे स्टॉक्स थे, मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। माई स्टॉप लॉस आई केप्ट उस दिन के मार्जिन्स एट 5-7%, क्योंकि मुझे पता था कि नीचे जा सकता है। यूजुअली मैं डे ट्रेड्स के रखती हूँ एट 3%, लेकिन बिकॉज ऑफ बैड हालात मैंने एक्सटेंड कर लिया। मेरे कुछ स्टॉक्स में से स्टॉप लॉस हिट कर गए, आई मेड अ वेरी स्मॉल लॉस, आई रियलाइज इट परफेक्टली फाइन, आई डोंट वांट टू बिकम मोर, बिकॉज एक्चुअली उसके बाद वो और गिरे थे, वो बहुत गिरे थे। सम ऑफ माइन केम वेरी क्लोज टू माई स्टॉप लॉस, वहाँ से उड़ गए। So that is what risk management is. इसके आई एम विलिंग टू लूज दिस अमाउंट ऑफ मनी, ये मुझे चुभेगा नहीं, ठीक है, बट इट कीप्स यू सेफ। कि आपका एकदम से आपका अगर खुदा न खास्ता वो स्टॉक फ्री फॉल में चला जाए, जो रेयरली होता है, लेकिन उसने इत्तेफाकन आपकी इतनी बैड लक थी कि वो लोअर कैप पे लोअर कैप मार रहा है, समवेयर इन द मिडल उसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, आपका बिक गया। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि उस दिन चलेंगे, वो कर भी गया और मैं उसको डरा नहीं, और मैं उसको देखता रहा, और फिर अगले 2 दिनों में जो कुछ हुआ, कि वो उसने उससे डबल द अमाउंट। सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज यूजुअली, राइट, अनलेस देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद योर कंपनी, आपकी कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया, ऐसी चीज़ें कर दी, वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, उसने अपनी डेट रेशियो इज़ टू हाई, इन चीज़ों पे इट कैन गो इन टू अ फ्री फॉल, राइट। लेकिन यूजुअली दैट्स नॉट द केस विद कंपनीज। आप यूजुअली KSE 100 की कंपनीज में जाते हैं, दोस्तों 100 बिगेस्ट कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट, टोटल 650 हैं, यहाँ 100 बिगेस्ट हैं, तो यहाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज सच अ बैड कंपनी। तो चांसेस हैं कि कहीं से तो वो उठेगा। लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था, आई इन्वेस्टेड इन कंपनीज लाइक FFBL, ठीक है, PPL, ये सारी वो कंपनीज जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब तो वो गिर गए थे अच्छे खासे, तो मैंने बेच दिया, मैं डर गई। लेकिन आफ्टर ईयर देयर लाइक प्लस 80%, 100%, 50%, और अगर मैंने कुछ होल्ड किया हुआ होता तो आई वुड हैव एक्चुअली मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन मैं डर गई, मैं नहीं थी, मुझे नहीं पता था, आप डर गई। यस, यू गेट माय पॉइंट। तो वो जो बड़ा बाद में, उस दिन के बाद मैं वो सोच रहा हूँ कि वो जो कुछ भी हुआ, लोअर कैप भी आ गया और आपको लगा कि निकाल देने चाहिए, उसके बाद जो दोबारा करेक्शन आई उसमें कितना फायदा हुआ? यानी कि जब जो दोबारा उन्होंने कहा कितने 1000 पॉइंट्स दोबारा जो या तो द बैंक सेक्टर स्टार्टेड रैलिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि बैंक की कुछ न्यूज़ आई थी ना, देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज़ स्टार्टेड सर्कुलेटिंग। पहले तो लोग डर गए थे, बैंक्स नीचे आ गए थे, बिकॉज पीपल वर लाइक ओ इंटरेस्ट रेट कट हो गया है, नाउ इट्स गोना गो बैड। देन द गवर्नमेंट केम अप विद सम डील्स विद द बैंक्स, व्हिच इज अनदर लॉन्ग फंडामेंटल चीज, एंड वहाँ से द बैंक स्टार्टेड रैलिंग, राइट। सो मोस्ट ऑफ द रैली on the first day after जो हमारी which was termed the revenge rally, right, जो हम 4700 points plus हो गए थे after a 3400 point decline, was because of the fact that एक तो the banks were rallying, बाकी stocks were not doing that well. as call चल रहा, यार ये कौन लोग हैं, इनसे राब्ता करें, as call फिर चल रहा, as call, उसके अलावा इतना नाम लिया, पता नहीं लोग लेना ना कह रहे हैं as call। This is not a buy or sell call, by the way. Nothing we talk about is हम तो अपनी, यार मुझे सीख रहा हूँ, हम तो अपना बता रहे हैं और एग्जांपल्स के साथ बता रहे हैं। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने साजगार अभी बाइंग लेवल पे आया हुआ है, 999 पे गिरा हुआ है। साजगार को हमें कुछ करना चाहिए, साजगार की चार्ट देखने वाली हुई है। कोई गाड़ी इंजन ही देते हैं हमको साजगार के बारे में बात नहीं, एक रिक्शा ही देते हैं, हाँ रिक्शा ही बनाते हैं, ठीक। अच्छा, लोगों का ये बहुत क्वेश्चन होता है ना साजगार के, रिक्शा बना रहे हैं, रिक्शा बना, they are automotive parts, they are household appliances and they are exporting 3-wheelers. तो उनके रिक्शों की आपने कहीं पॉपुलेशन नोटिस किया है? कितना रिक्शा घूम रहा है, बड़ा काम कर रहे हैं वो, तो हमें सोच से ज्यादा हमारी, आपको जो लग रहा होता है ना कि इट्स अ स्मॉल थिंग, उनके मार्जिन्स ह्यूज होते हैं, एंड साजगार इज एक्सपैंडिंग एक्सपोनेंशियली। फंडामेंटली स्पीकिंग, मैं एक फाइनेंशियल, आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसी कंपनी है फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग,
आपको इनमें जाना बट द ओनली थिंग इज कि कभी कभार आपकी मार्केट वैल्यू आपकी रियल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करती. दिस इज वेयर सेंटिमेंट कम्स इन, राइट. देयर इज समथिंग कॉल्ड द PE रेशियो. आपका PE रेशियो होता है योर रेशियो टू द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक टू द अर्निंग्स पर शेयर. ठीक है. तो यूजुअली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं यहाँ दैट रेशियो कम्स टू अबाउट 20. ठीक है. इंडिया, श्रीलंका, द US, दीज कंपनीज आर वेरी हाई PE रेशियोज. द हायर PE रेशियो मीन्स कि उतना ही आपकी फेयर वैल्यू चल रही है आपकी कंट्री की टू द स्टॉक्स. हमारे यहाँ द रेशियो दिस ईयर इज 5. I'll put the picture over here of the ratios over the past 5 years. It's 5. What does that mean? That means कि आपकी companies disgustingly undervalued चल रही हैं on average. Okay. Disgustingly undervalued, which means कि naturally every market has to eventually mature, right? Maybe not in the next 10 years, maybe not in the 15 But years. there's time. लेकिन जिस तरह आपका index ऊपर जा रहा है, sure it will come and sustain at a level जब bearish market hit करेगी, right? Then it will stay in an up and down area जहाँ वो बस range में घूमता जाएगा, फिर bullish हो जाएगा. That is how the cycle works, right? The bearish bullish cycle. But eventually your country has to get better at these things, even अगर आपके हालात ख़राब हों. Your stock market will mature, क्योंकि इसी तरह आपके investors mature करते रहते हैं. वो सीखते जाते हैं, they learn more. आपका वो sentiment mature होना शुरू हो जाता है, वो उनका डरना कम हो जाता है, and all of those things. अच्छा, मैं वॉल्यूम का पूछना था, बट उससे पहले वो मेरे सवाल अभी आते हुए फैसल भी बात कर रहा था कि आम इंसान अब ये बात करता है कि यार स्टॉक मार्केट जी ने बड़ी वज़ीर आज़म ने ही बोला कि यार खुशी का दिन है नॉल और सेलिब्रेट कर रहे थे स्टाफ. बट कुछ लोग कहते हैं जो मेरी तरह के हैं कि ऐसे आम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, स्टॉक मार्केट कहीं भी चले जाए, छतें फाड़ दे, आउट ऑफ द वर्ल्ड चली जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता? तो यार इसका क्या हुआ है, मतलब ऐसा, मतलब मुझे जब मैं स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स देखता हूँ, फिर रिकॉर्ड वो देखता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? यानी कि अगर मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम्स इन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम्स इन, देयर इज योर if your stock market is doing well, money is flowing into it. Okay. Right? Okay. Why do I compare it to फिर से लोग बोलेंगे क्रिप्टो, राइट? क्रिप्टो पे बड़ी वो वकार ज़काई गालियाँ देगा सबसे. वकार भाई, you're really good at it, लेकिन हमारे मुल्क ये वाला करके ना, लेकिन हमारे मुल्क में this is a hard, लेकिन हमारे मुल्क में इस पे बात करेंगे, हो सकता है कि हमें नहीं, तो हमें उससे मनी इज फ्लोइंग विद इन योर कंट्री. ठीक है. आप बाहर नहीं फेंक रहे, आप डॉलर्स नहीं खरीद रहे, आप ये नहीं कर रहे, यू नॉट बाइंग समथिंग अगेंस्ट द रुपी, यू आर बाइंग पाकिस्तानी कंपनीज अगेंस्ट द रुपी. तो वो जब आपके पैसे के आपके मुल्क के अंदर ही पैसा सर्कुलेट करेगा ना, दैट्स बेटर फॉर योर इकोनॉमी. अच्छा, उस पर एक और सवाल, सॉरी आगे, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया. फिर ये कहते हैं लोग कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जब मार्केट हमारी ऊपर जा रही है तो इंटरनेशनल प्लेयर भी बड़ा अंदर आके दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है ना स्टॉक मार्केट. एग्जैक्टली. आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं ना, वो भी तो बैठे देख रहे हैं. आपका 54% ऊपर चला गया आपका इस साल. 54% अप is your KSC index, number 1 in the world 2024. और अब लोग बोलेंगे कि अच्छा नहीं, पिछले 30 साल ये वो वगैरह अटरम पटरम. भाई आप पिछले 30 साल से भी देख लें, where your market started and where it is right now, वो exponential graph है, because underdeveloped country है. और ऐसे मौक़ों पे सवाल ये है कि जब दुनिया के और लोग आके घुस के फ़ायदा उठा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एक there are players, फिर भी हम इस चीज पे वो है कि नहीं, हमने मुल्क से बाहर भेजना है पैसा. यही आ रहा था. और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि डॉलर महंगा क्यों हुआ है. उसकी भी रीजन आपका हाथ नहीं है उसमें, हमारा हाथ नहीं है, हम ही कर रहे हैं. आप खुद नाइंसाफी करके फिर हम बैठ के रोते के बाद दूसरे यहाँ से कमा रहे हैं और हमें यहाँ से निकाल रहे हैं. गुड. अच्छा, इसमें वॉल्यूम क्या होता है जो मैं बहुत सुनता हूँ टीवी पे या किसी स्टॉक की ज़बान या फाइनेंस की ज़बान? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ शेयर्स ट्रेडेड. जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, आवरली, डेली, वीकली, द अमाउंट ऑफ शेयर्स आर ट्रेडेड. अब बहुत दफ़ा आप देखते हैं कि एक स्टॉक की प्राइस इज़ जस्ट स्टैग्नेंट, राइट? वो कंसोलिडेशन में आई हुई होती है. आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो वॉल्यूम ना बहुत छोटी होती है, उसके बार्स आर नॉट गोइंग टू बी हाई. इफ़ यू लुक एट SCS पे ही नीचे वॉल्यूम का जो सेक्टर आता है, राइट, द लिटिल एरिया ऑफ इट, तो वो वॉल्यूम ज़्यादा हाई नहीं होती. दैट इज़ व्हेन यूर इन अ कंसोलिडेशन का फेज या डिस्ट्रीब्यूशन. कंसोलिडेशन होती है जब बड़ा बायर अपना आहिस्ता आहिस्ता माल इकट्ठा कर रहा होता है कि वो नज़रों में ना आए. डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही इज गेटिंग रिड ऑफ इट ताकि वो फिर से नज़रों में ना आए. नहीं, नज़रों में आएगा तो क्या? बिकॉज यार जिस बेचारे के पास अब
उस बेचारे के पास है ही 1-2 अरब रुपए। अब उसने इट्स हिज चॉइस कि उसने 1-2 अरब का बेचना है। टेक्निकली दिस वुड कम अंडर मार्केट मैनिपुलेशन कि वो माल मार रहा है, लेकिन वो तो अपना पैसा लगा रहा है तो उसका भी हक बनता है। लेकिन देयर आर रेगुलेशंस ऑन SECP बिकॉज बहुत सारे लोग अपेरेंटली टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग एंड SECP वो रेगुलेटरी फिगर है विच इज देयर टू प्रोटेक्ट यू मी एंड द आम अवाम जिसने अपना वो लगाया हुआ है ताकि वो मार ना खाए। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद दीज थिंग्स। तो अच्छा, जब आप इसकी SECP की बात करें तो इसमें लीगल इलीगल ये सब आ जाता है ना? एग्जैक्टली, लाइक अगर आपको लगता है कि आपके साथ फॉर एग्जांपल यू हैव अ करप्ट ब्रोकर, जो मुझे लगता है बहुत आई मीन ऑफ कोर्स होता है, माल मारते हैं राइट, लेकिन एक आपने बोलना है कि यार इसने मेरे बिहाफ पे बाइंग और सेलिंग कैसे कर ली, जस्ट रिपोर्ट हिम टू SECP, इट्स इलीगल। तो लोग जो कहते हैं ना नहीं मेरे साथ स्टॉक मार्केट में इतना बुरा हो गया, ये अच्छा पॉइंट है आपका। उनके साथ इसीलिए बुरा हुआ, आपने खुद उसकी सुनी ना, आपने उसने कहा कि फॉर एग्जांपल आप ब्लैक स्टॉक खरीद लें राइट, उस वक्त उसे पता था कि वो ब्लैक स्टॉक का माल मार रहा था, आपको क्या पड़ी हुई थी कि आपने सुन ली? वही टाइम आप गुजार के 1 घंटा दिन का गुजार के अपना एनालिसिस सीख के अपनी कंपनी कैंडलस्टिक चार्ट्स पढ़ना सीख लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें, वॉल्यूम देख लें, अंडरस्टैंड किए क्या चीज़ें हैं। बेसिक मुझे आज यही समझ आया कि आपने अंधे का एतमाद करने की जरूरत नहीं है आपको। और फिर आप गुस्सा करें कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, एक्चुअली नहीं, आपकी खुद की गलती थी। वो तो हम यार अपनी कोई कपड़ा लेते हुए या ज़मीन लेते हैं तो हम कितना उसके अंदर हमारे, क्योंकि माइंडसेट वो है ना ये रियल एस्टेट पर। एग्जैक्टली, तो इसमें भी आपको उस तरह देखना है, नहीं कि उसने कह दिया और Exactly. ले लो, वो खेल रहा है, don't listen to him, playing along. You know there's so many people, आप YouTube खोल के literally किसी की भी बातें सुन ले, there's so many people teaching you. अच्छा, another thing is कि you know like what I would say to people is कि always make sure कि किसी का ना ulterior motive ना हो आपको सिखाते हुए, आपको गाइड करते हुए। वो हम पे भी किसी ने कोई बोला कि यार मैंने मतलब हमने ऐसा कि हम किसी को कोई किसी किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं किसी की, यार नहीं मैं एग्जैक्टली कि हम तो इतना क्लियरली बात हो रही है। मैं जिम पे पकड़ के आई कीप टेलिंग यू मूर्ति स्टॉक मार्केट में कोई मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में एवरी डे मैं अपने बाइसेप लगा रहा हूं तो ये आगे स्टॉक की बातें कर रही है। तो यार दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड। मैं तो आई एंजॉय टॉकिंग अबाउट इट राइट, दैट्स व्हाई। बल्कि मैं आपको बताऊं, अदर डे एक और इंसान मेरे पास जिम में, यार उस दिन मैं आपको पॉडकास्ट सुना, भी मैं सोच ही रहा था कि वो उस दिन हालात ख़राब थे या मार्केट गिर गई यार, तो फिर मैं रुक गया। अब वो आम बंदा था जिसने कभी जिंदगी में, और हमारा पर्पस था, लेकिन मैं कह रहा था वैसे कितना वेल वो उसको समझाने की बात तक कि वो उसने कहा कि मैंने वो पॉडकास्ट देखा और फिर मैंने सोचा मैं करूँगा लेकिन मार्केट गिर गई। तो उसको भी एक सेंस था कि कि अब वो डर जो आप बात करेंगे वो राइट टाइम होता है घुसने का। अगेन इसके ऊपर हम नेक्स्ट उसमें कभी बात करेंगे कि राइट टाइम क्या होता है। जो जितने बड़े स्टॉक गुरुज हैं ना, वो कहते हैं कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर buys when everyone is selling and sells when everyone is buying. Wow. So he sells in a bullish market and he buys in a bearish market. दो चीज़ें और समझ आ गई मुझे। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं एक तो चली गई रिकॉर्ड उस पर, अब व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब हम क्या होगा? अब इसकी ये नीचे आएगी, ये वहीं रहेगी, ये फ्लोट करेगी? अभी तो we're very bullish. नहीं, वैसे ही कहाँ तक जाएगी? आप कहाँ तक जाए पोटेंशली, क्या हो सकता है? यार जितने अभी मतलब अभी मुझे इंसान सोचता है कि यार रिकॉर्ड हो गया जी, तालियां बहुत आला, व्हाट नेक्स्ट रिकॉर्ड। एग्जैक्टली माय पॉइंट। या सो कि हमारे जहन में, मेरे जहन में ये एज अ लेमैन जो उसको स्टॉक के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है कि अब जो है ना, इसका मतलब है कि अब ये नीचे जाएगी। ये मैं अपनी बात अच्छा, अब मार्केट्स ना इतनी आसानी से नीचे जाती नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। नहीं मुझे इंसान के दिमाग में है न्यूटन का वो लॉ है ना कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कीप मूविंग अनलेस अ फोर्स इज पुट अपॉन इट टू स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग, राइट? मैंने इतना गंदा ये लॉ मैंने रीड आउट किया, बट यू गेट द पॉइंट। An object in motion will remain in motion unless a force is exerted on it. मैंने अपना आपको कर दिया। तो essentially आपकी market moves in cycles, right? So we're reaching a point where a lot of people जो skeptics हैं, उनका तो काम है skeptical रहना। वो तो आपकी 70,000 के पॉइंट से बोल रहे हैं अब मार्केट गिरी, अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी। 70 से ऊपर नहीं गिरी, 100 के पहुंच गई। तो जिन लोगों का काम है एनालाइज करना, they are saying that before your market begins to turn bearish, you are going to at least hit 125, 130.
That is what the analysts are saying. And there's this very famous chart जो I'll put on over here as well. तो उसको अगर आप देखें तो that is this बहुत पुरानी chart जो बनी थी in the 1900s, ठीक है? For some reason it's a very accurate indicator of cycles, market cycles. उसके मुताबिक, which has so far been very accurate, there is not a bearish market till 2026. तो जो लोग बैठे बोल रहे हैं ना कि ओ बेरिश मार्केट आने दो फिर देखेंगे, मैं शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दूंगी. ओके, I'll start short selling. I'll make money then as well. And bear market का ये नहीं मतलब कि आप बर्बाद हो गए. जिस तरह बुल मार्केट में लोगों को लॉस होता है, उस तरह बेयर मार्केट में लोग प्रॉफिट बनाते हैं. You just have to be more careful, and you can always short sell. लेकिन शॉर्ट सेल आ गए. शॉर्ट सेल तो बता दें जाने से पहले. ओके, नाउ व्हाट शॉर्ट सेल इज. मुझे मेरे फाइनेंशियल एनालिस्ट ने जिस तरह समझाया, ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल. तो मैं उन्हीं का एग्जांपल यूज करती हूँ. ही सेड टू मी, ये ट्रेडिंग सीक्रेट्स वाला, ठीक है, ही इज रियली गुड विद दीस थिंग्स. तो ही सेड टू मी, आई वाज लाइक, logically I understand the basics of like short selling, but like what is it? तो for example मूर्ति, आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, उस सिक्के की वैल्यू है 1000 रुपीज़. मैंने बोला यार मूर्ति एक सेकंड मैं ये बोरो कर सकती हूँ प्लीज़. एंड यू लाइक हाँ ठीक है. मैंने तुम्हें बोला कि ओके आई जस्ट गेट इट बैक टू यू, आई गेट द सिक्का बैक टू यू, जस्ट गिव मी दिस मच टाइम. तो अब वो सिक्का, आई न्यू, आई हैड अ फीलिंग, या मैंने अपना एनालिसिस किया एंड आई सॉ कि इस सिक्के की प्राइस इज गोइंग टू ड्रॉप. अब वो जब 950 पे गिरा, ठीक है, मैंने I had already cashed the सिक्का in at 1000. मैंने 1000 का बेचा, मैंने पैसे रख लिए, I've borrowed it from you, ठीक है. तो I sold it before I bought it, okay. Now it came down to 950. I have to give you back your सिक्का, ठीक है. मैंने 950 का खरीदा, वही सिक्का, I gave it back to you. You got your सिक्का back. I have 50 rupees profit now. Because I sold it after borrowing it from you for 1,000 rupees. Wow. But I bought it back for 950 rupees. So that is short selling. That is how short selling works. Wow. In theory. कि you think कि एक stock नीचे आएगा, तो आपने वो लगा दिया कि I sell this at, for example, वो 200 पे आपने कहा 180, ठीक है. अब अगर वो 180 पे गिर गया, ठीक है, आपने वापस खरीद के वही कर लिया, ठीक है, and you have 20 rupee profit. So the same way long works, short works. और ये किस कंडीशन क्या होनी चाहिए जिसके वक्त आपने ये सोचना है कि इट्स उल्टा टेक्निकल एनालिसिस. आप फ्लिप कर दें. ओके. जहाँ आपको लगा कि बेरिश ट्रेंड आ रहा है, बेरिश इंडिकेटर्स दे रहे हैं, वहाँ यू कैन शॉर्ट सेल. या तो वही चीज़ें जो आप एक नॉर्मल चार्ट में सीखते हैं, जैसे हमने डिस्कस की, कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, राइट. आप बस इनको फ्लिप कर दें. यू फोकस ऑन द बेरिश, वो कि ये नीचे कब जा सकता है. यू आर लुकिंग फॉर अ मोमेंट वेयर इट विल गो डाउन. और आपका स्टॉप लॉस भी उसी तरह होता है कि फॉर एग्जांपल 200 रुपए का आपने देखा कि ये 180 पे जाएगा, तो आपने स्टॉप लॉस लगाया 210 पे, ठीक है, कि 210 से ज़्यादा जाएगा, वही ज़्यादा लॉस हो जाएगा. तो ये आज के दिन मुझे अब जब सेकंड उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब मुझे आपने ट्रीट करना है कि मैं आज समझे मेरा पहला इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी मैं स्टॉक के अंदर, क्या करना चाहिए मुझे एज अ बिगनर? I would say start with ghost trading on Investify, जो हमने लास्ट टाइम बात की. ठीक है, ठीक है. अब मैं इसको वो मैं देख रहा था. आपने देख लिया, आपने 1-2 हफ्ता देख लिया, अब आपको वो जुनून चढ़ गया यार ये करना है, ठीक है. वो थोड़ा बहुत देखा है. या ना आपने शुरू किया, आई से कि आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट ना डालें. फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए डालने थे, आप लाख रुपए डाल दें, ठीक है. इन्वेस्ट इट हाउएवर द हेल यू वांट. सी हाउ इट मूव्स, सी हाउ यू फील अबाउट हाउ इट मूव्स. अपने दिमाग में ये चीज़ रखें, यू विल प्रोबेबली मेक losses, you know, because आप एक uneducated, बहुत छोटी, इसमें कितना हो सकता है? Naturally बहुत छोटी अमाउंट, आप 10,000 डाल दें, आप 20,000 डाल दें. मिनिमम तो आपका 5,000 है, 5,000 से यू कैन स्टार्ट. लेकिन माई थिंग कि आपको फील नहीं होगा ना उसकी लॉस. आपका 10 रुपए कम हो गया, खैर है यार, क्या हुआ, जा लॉस को फील करना बड़ा जरूरी है, टू अंडरस्टैंड द समथिंग कि आप फील करें, ताकि आपको वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहे. तो छोटी से छोटी कितनी, मतलब मैं आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, आप 20,000 अगर आज शुरू करना, 20,000 शुरू कर लें, 50,000 शुरू कर लें. स्टार्ट विद दीज अमाउंट्स, वेरी रियलिस्टिक अमाउंट्स. और जहाँ आपका वहाँ 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया,
वहाँ ऑटोमेटिकली आपके मज़ा दिमाग में आएगा कि मैं कैसे हाथ पैर मार के और डालूँ इसमें. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द स्टॉक मार्केट. जब आप एक फाइनेंशियल एरिया में घुसते हैं ना, तो नेचुरली यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग अदर थिंग्स फॉर योर सेल्फ. आपका दिमाग स्टार्ट्स गोइंग मोर टूवर्ड के यू गो टूवर्ड फॉरेक्स, क्रूड ऑयल, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू ट्रेड. आप सोचते हैं कि अच्छा मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, मैंने शॉर्ट टर्म करना है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है. यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स. तो आपका माइंड एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है और आप हर रोज़ के गंद में से निकल के ना आप एक अच्छी जगह में आते हैं. यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर फ्यूचर, योर मनी, विच इज़ वेयर योर माइंड शुड बी. अच्छा, एक और मेरे दिमाग में सवाल था बट अगेन वकार आ गया बीच में कि अभी वो जो हम देखते हैं बहुत यंग लॉट और काफ़ी और भी लोग इवन अदर एजेस, वो उसकी उनकी अंडरस्टैंडिंग कॉइन और ये जो वो चीज़ें और हैं ना, जो वो उसमें बिटकॉइन एंड दिस कॉइन एंड दैट कॉइन एंड थेरियम एंड व्हाट नॉट, उसमें यानी कि somehow उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो उसमें कहाँ ज़्यादा से बन रही है अब ये नहीं पता मुझे, लेकिन लोग उधर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं. वो कहते हैं भाई हम क्रिप्टो में खेलते हैं जी. आप हाँ, क्या क्रिप्टो में ज़्यादा. मैंने किसी से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उनको लग रहा था कि शायद क्रिप्टो एंड स्टॉक्स डोंट हैव सिमिलर चार्ट्स. नहीं, वो यहाँ रेड ग्रीन चलता है ना, तो हम रेड ग्रीन को देख के you don't even know what a candle, like it's a candlestick, it's a chart. नहीं, बट आप वो उधर कहते हैं क्यों हम नहीं इसको खेलते हैं. they're actually gambling on it. उन्होंने किसी से सुन के किया हुआ होता है. Last time we spoke about SECP की regulations and crypto being illegal, right? नहीं, बट उस पे वही कहता है इलीगल नहीं है, जो मुझे वकार से मिला. चल इस पे उसको लेंगे साथ बात. हाँ, okay, fair enough. तो now another point comes in के you are devaluing your rupee. बट आपने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जब आपकी तो ऑलरेडी ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है? मैं कभी भी वो चीज़ ना खुद करूंगी ना किसी और को बोलूंगी जो मेरे मुल्क में अलाउड नहीं है, जो मेरी रुपी को डिवैल्यू कर सकता है, क्योंकि मुझे एक शेडी उससे जाके वो हाउ विल आई गेट एक्सेस टू द USDT फॉर बिटकॉइन? यू हैव टू एक्सचेंज योर रुपी फॉर इट, राइट? आप USDT के अगेंस्ट लेते हैं, आप USDT के अगेंस्ट लेते हैं, तो I'll go give this person cash कि ये लो इतने लाख रुपए, इसका मुझे USDT चाहिए. ये मैंने डिक्लेयर तो नहीं किया, राइट? सो आई एम डूइंग इट अंडर द टेबल. दैट्स शेडी. ऊपर से दिस इज यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है? इट्स यूज्ड फॉर टैक्स इवेजन. हमने लास्ट टाइम जब टेरर फाइनेंसिंग की बात की थी, इट डजंट मीन कि आपने असलों के लिए इधर उधर पैसे भेजे. इट्स ऑल्सो टैक्स इवेजन एंड लाइक वाइट कॉलर फ्रॉड, राइट? आप वाइट कॉलर चीज़ों की बात कर रहे हैं. ऊपर से अगर आप क्रिप्टो को देखते हैं ना, द रीजन आई सेड दैट क्रिप्टो इज नॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग. चले नाउ यू सी पीपल लाइक Elon Musk, Trump, you see countries considering basing a portion of their federal reserve in Bitcoin, right? That's one cryptocurrency. वो तो एक है. ये जो बाकी है इनकी अगर आप वॉलिटिलिटी देखें, देयर वाज दिस वन रैंडम कॉइन जब स्क्विड गेम निकला था ना, स्क्विड गेम कॉइन निकला था जो एकदम से रैंडमली $2,800 पे गया. वहां से पता क्या हुआ? जिसने बनाया था उसने लिक्विडिटी कट की, इट केम स्ट्रेट. वो तो कहते हैं इसमें जब तब आपको कौन सी चार्ट सेव करेगी उस वक्त? लोगों ने मेरे पास आके बोलना है माशाल्लाह आपने तो बोला था. हाउ कैन आई रेकमेंड दिस? मॉरली एथिकली मैं ये चीज़ कैसे किसी को रेकमेंड कर सकती हूँ जहाँ मुझे पता है कि इवन अगर चांसेस रग पुल होने के कम है, पॉसिबिलिटी तो है ना. स्टॉक मार्केट में तो इट्स नॉट पॉसिबल. वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, फेयर इनफ. मेरे आई थिंक आई हैव कवर्ड. हालांकि द जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो BTC की यूटिलिटी है, जो ये टेक्नोलॉजी है, इट इज रेवोल्यूशनरी. द वर्ल्ड इज चेंजिंग, बट आई कांट बैक इट. यू गेट व्हाट आई मीन? मैं फॉर एग्जाम्पल लीगलाइज हो गया और मैंने शुरू कर, आई स्टिल कांट टेल यू टू पुट इट मूर्ति, बिकॉज खुदा ना खासा कुछ हो गया, यू कैन बी लाइक मार्शल bro, what is this? You know what I mean? So it's on an ethical thing. I think fair enough. आज मैं जो लिख के लाया था और जो मेरी एक बेसिक वो थी उसमें से काफ़ी कुछ cover है. And obviously the next episode, इसमें हम ये जिस तरह आपने 2-3 नाम लिए ना, ये है स्कोल को देखते हैं क्या होता है. और इसको एक केस स्टडी बनाने की कोशिश. हाँ, that's actually a really good idea. What happened? पता लगे कि क्या होता है, किस तरह to get the idea. Yes. It would make a great example also. Again, these are not buy or sell calls. हाँ नहीं, हम तो अपनी बात करें. हम अपनी बात अपने उस पे हम ये नहीं पता क्या लेंगे. Yeah, exactly. I think that's it for today. Okay, great. Thank you so much. Thank you so much. आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, and you know
जब से आपने बोला था मैं कुछ चीज़ें लिख रहा था एंड I'm आपसे so glad. Thank you. I Really appreciate you appreciate it. taking out the time. And you guys, again, please, if you have any questions, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी बारे में बात करें, just comment down below. If you guys want to speak about something specific, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी topic को touch करें, just let us know in the और comments. एलियन ब्रॉडकास्ट पे भी हम डाल देंगे आपका Yes, podcast. exactly. और Thank वो तो you आपके for पास तो watching होगा ही. Stock Talk and Alien Broadcast. We'll see you next time. Thank you.